और कथा सुनाने याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज जी को बैठते हैं और कहते हैं कि एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए गुंजर सिपाही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, संघर्ष की जग जननी भवानी, संघर्ष की जग जननी भवानी, पूज हिरस अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सोनी महेश परम सुखानी, आज जैसे भगवान शंकर पहुँचते हैं अगस्त्य मुनि के आश्रम, और जैसे ही पहुँचते हैं तो आज अपनी अर्धांगिनी सती को लेकर आए हैं। सती मैया को जैसे ही भगवान शंकर को देखकर पूरी सभा उठ के खड़ी हो जाती है। जैसे कोई संत गुरु जब आपके बड़े आते हैं तो आपका भाव कैसा होना चाहिए कि जब कोई बड़ा आ जाए तो हमें स्वयं उठ करके खड़ा हो जाना चाहिए। उनके स्वागत में, उनके सम्मान में हमारा धर्म क्या है कि हमें उठ के खड़ा होना चाहिए। पूरी सभा उठ के खड़ी हो गई और कोई साधारण नहीं, आज तो महादेव आए हैं भगवान शंकर को देख करके। लेकिन जैसे अगस्त्य जी ने देखा आज भगवान शंकर हमारी कुटिया में आए हैं तो बड़े भाव से उनको आसन दिया बैठने के लिए। और देखिए जैसे सुंदर सजा करके आरती की थाल अगस्त्य मुनि जी आते हैं और भगवान शंकर की जब आरती उतारने लगे और जैसे सती मैया की आरती उतारने गए तो इनके मन में सती जी के संशय आ गया। मैया के मन में संशय क्या आया कि जिन्हें ये नहीं पता कि पूजन किसकी करने चाहिए। नियम क्या है, वक्ता का पूजन श्रोता करते हैं, लेकिन इन्हें यही नहीं पता कि पूजा किसकी की जाती है। तो ये भगवान की कथा क्या सुनाएंगे, ये क्या है, संशय है। कहते हैं कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी किसी को साधारण नहीं समझना चाहिए, कभी किसी को अजमाना नहीं चाहिए। मन में जैसे संशय आया, संशय लेकर के तो बैठी है मैया, लेकिन यहाँ भगवान शंकर ने अगस्त्य जी से कहा कि आज हमारी इच्छा है कि आप राम कथा कहिए और हम सुनेंगे श्रोता बन करके। अगस्त्य जी ने जैसे सुना हाथ जोड़ कहते प्रभु जिनकी कथा सुनाने के लिए आप हमसे कह रहे हो वो कथा तो आपको पता है। देखिए गोस्वामी जी यहाँ क्या लिखते हैं कि जिस कथा को सुनने भगवान शंकर आए हैं इसकी रचना करने वाले कौन हैं? कहते हैं रच महेश निज मानस राखा पाय सुसमय शिवासन भाखा। भगवान शंकर ने इस कथा की रचना की है, लेकिन हम क्या कहते हैं? गोस्वामी जी ने। लेकिन रचना करने वाले हमारे बाबा हैं। बस अपने हृदय में इसे रख लिया कि समय आने पर सुनाऊंगा। अगस्त्य जी तो जानते हैं कि
कि रचना करने वाले भगवान शंकर हैं तो इन्हें तो पूरी कथा पता है, और जिन्हें पूरी कथा ही पता है तो उनके सामने हमारी क्या सामर्थ्य जो हम राम की कथा सुनाएं। लेकिन भगवान शंकर ने कहा, कहते हैं कितना भी बड़ा आप ज्ञानी हो जाओ, कितना भी आप पूरी चौपाई पढ़ लो, पूरी रामायण पढ़ लो, लेकिन कहते हैं कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी स्वयं को ज्ञानी नहीं समझना चाहिए, हमें कथा सुननी चाहिए। और कहते हैं जो दीनहीन बनकर जो अज्ञानी बनता है वही परमात्मा की कथा को पाता है। भगवान शंकर ने कहा कि आज हमारी बड़ी इच्छा है कि आप कथा कहो, और देखो आज स्वयं भगवान शंकर श्रोता के रूप में आकर के पृथ्वी पर बैठ करके कथा सुनने लगते हैं। लेकिन यहाँ देखिए मैया भी बैठी हैं, मैया बैठी तो है सम्मुख भगवान शंकर के साथ, लेकिन मैया के मन में फिर एक संशय आ गया। और संशय क्या आया, जैसे अभी कुछ मैया के मन में आता है कि अरे चलो कल तो कथा, भी तो कथा और दिन होगी, तो आज नहीं, ये कथा तो हमने बहुत बार सुनी है, होता है ना, मन में आता है कि कथा तो बहुत सुनी है, एक आध दिन समय निकाल कर जा कर के सुन लेंगे। ठीक देखिए ये क्या है, ये हमारे अंदर संशय है कि हम आज नहीं कल सुन लेंगे। ये कथा तो बहुत बार सुनी है, बहुत संतों के मुख से सुनी है, लेकिन ये रामचरितमानस की कथा क्या कहती है कि जितनी बार सुनोगे वो अपने आप में नई होती जाएगी। कहते हैं संतों ने तो बहुत बार कथा सुनाई, लेकिन हर संत ने अपने अपने भाव में अलग अलग तरीके से भगवान की कथा सुनाई है। कथा तो वही है लेकिन भाव अलग अलग है, और उसी भाव को सुनने के लिए श्रोता उपस्थित होते हैं कि भगवान की कथा सुने तो कितना ये रसमयी कथा है। कहते हैं जो बैठकर सुनता है उसी को समझ में आता है। कथा कैसे सुननी चाहिए, कथा को बैठ करके कथा सुननी चाहिए, कथा कभी छुप कर नहीं सुननी चाहिए। कहते हैं महापाप लगता है। आज के समय में लोग सोचते हैं कि बढ़िया सिस्टम है, लाउड स्पीकर के द्वारा देवी जी कथा कह रही है, हम तो बैठे बैठे घर में सुन लें। कहते हैं भगवान की कथा कभी छुप कर नहीं सुननी चाहिए, सम्मुख आकर के बैठ कर सुननी चाहिए। भगवान शंकर तो कथा सुनने बैठे, लेकिन मैया के मन में क्या संशय आया कि जब मेरे पति को ही ये कथा पता है तो ये कथा तो मैं कभी भी कैलाश पर बैठकर सुन सकती हूँ, फिर यहाँ बैठने की और सुनने की क्या जरूरत है। और जैसे ये मन में भाव आ गया, मैया देखिए कथा तो पूरी हो गई, और लिखा गया है, गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर ने कथा सुनी लेकिन मैया ने कथा नहीं सुनी। और यहाँ जब भोले बाबा देखिए जाने लगते हैं तो भगवान शंकर कहते हैं, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। यहाँ किसी ने गोस्वामी जी से पूछ लिया